औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह फील में एक हैरत अंगेज वाक़या बयान फरमाता है कि किस तरह हाथियों का एक बहुत बड़ा लश्कर खाने काबा को तबाह करने के लिए आता है, लेकिन अल्लाह ताला उसके ऊपर छोटी छोटी चिड़ियों को भेजता है जो अपनी चोंच में कंकर पकड़े हुए होती हैं, और वो कंकर उसके ऊपर ऐसा मारती हैं कि वो पूरा हाथियों का आर्मर्ड डिवीजन, आज की जबान में अगर बात करें तो तबाह बर्बाद हो जाता है। और कुरान उसे कहता है जैसे वो खाया हुआ भूस। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आपने देखा नहीं कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। और वो पूरा वाकया, वो पूरा जंगी सीन अल्लाह ताला ने सूरह फील में बयान फरमाया है। ये एक इतना हैरत अंगेज वाकया है कि जो जाहिरी अक्ल में इंसान के आने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में जब ये बयान फरमाया है तो इसका मतलब यही है कि क़यामत तक अल्लाह ताला अपनी ताकत और तकदीर का इजहार फरमा रहा है कि मैं जब चाहूं बड़ी बड़ी फौजों को, बड़े बड़े आर्मर्ड डिविजन्स को बगैर किसी इंसानी दखल के अपनी फौजों के जरिए, जुनूदुल्लाह जो हैं, अल्लाह की जो फौजें हैं, वो जमीनों, आसमानों और कायनात में फैली हुई हैं। वो चाहे चूंटियों को इस्तेमाल करें, चाहे वो मच्छर को इस्तेमाल करे, चाहे वो अबाबीलों को इस्तेमाल करे, या वो आसमान से पत्थर बरसाए, या जिलजिला भेजे, या समुद्री तूफान हो, या अल्लाह किसी पर ऐसी तेज हवाएं चलाना शुरू कर दे कि वो पूरी बस्ती और आबादी तबाह हो जाए। जो बात आपको बतानी मकसूद है वो ये, अब जब हम आपके सामने हकीकत इंसानिया और कायनात के और अल किताब के राज खोल रहे हैं, आपको तारुफ करवा रहे हैं उस इल्म से जो अल किताब का इल्म है, जो कलम आला से लिखा जाता है, जो लौह महफूज में महफूज है, और जो सईदी रसूलुल्लाह की हकीकत मोहम्मदिया का तारुफ है। तो उसके साथ साथ आपको इस मुबारक वजूद का असर इंसानी और इस्लामी तारीख में मुसलसल इस तवातुर से नजर आता है कि हकीकत में यह लगता है कि जैसे असल दुनिया तो रूहानी दुनिया है और ये जाहिरी दुनिया तो सिर्फ एक खेल और तमाशा है। सारे फैसले तो रूहानी दुनिया में हो रहे होते हैं, सारी ताकतें और कुव्वतें तो रूहानी दुनिया से आ रही होती हैं, और इंसान अपनी जाहिरी कोशिश और अपनी जाहिरी मेहनत और जाहिरी प्लानिंग और जाहिरी स्ट्रेटेजी से यह समझता है कि शायद वो इसको, इन कामों को, इस तकदीर को और अपने नसीब को लिख रहा है। सूरह फील का वाकया सिर्फ वाहिद तो नहीं है कुरान में, इसमें तो अल्लाह ताला ने बता दिया कोई इंसान, किसी इंसान का दखल नहीं था। यह पूरा वाकया तमाम पाकिस्तानी मुसलमान जानते हैं कि जब अब्राहा अपने लश्कर के साथ खाना काबा को तबाह करने के लिए आया तो सईदी रसूलुल्लाह के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास गए और कहा कि मेरे ऊंट वापस कर दो। उसकी फौजों ने कुछ ऊंट इनके ले लिए थे। तो अब्राहा ने उनसे कहा कि आप खाना काबा के मुतवल्ली हैं, खाना काबा की हिफाजत आपके जिम्मे है, और आपको खाना काबा की फिक्र नहीं है, और आप अपना ऊंट लेने के लिए आ गए। तो उस पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया था कि ये ऊंट मेरे हैं, इसलिए मैं इनको लेने आ गया हूं। खाना काबा जिस अल्लाह का है वो इतना ताकतवर है कि इस खाने काबा का दिफा कर सके। उनको इतना ईमान था, हालांकि वो इस्लाम इस वक्त आया भी नहीं था। सईदी रसूलुल्लाह की पैदाइश इसी साल हुई, यानी जिस साल ये वाकया हुआ है अब्राहा का, इसी साल सईदी रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई। नबूवत तो 40 साल के बाद ऐलान होना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो उस वक्त मुसलमान भी नहीं थे, और खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे। उसके बावजूद उनका अल्लाह पर ईमान इतना पुख्ता था कि उन्होंने कहा कि यही अल्लाह अपने घर की हिफाजत कर सकता है। और वो अपने ऊंट लेके परे हो गए, और फिर अल्लाह ताला ने अपनी वो फौजें भेजी
जिनको वो अबाबील कहता है, छोटी छोटी चिड़ियां आई। यानी आज के दौर की जबान में अगर बात करें तो अल्लाह ने अपने स्पिरिचुअल F-16 भेजे जिन्होंने दुश्मन के आर्मर्ड ब्रिगेड को तबाह कर दिया। इस हकीकत से अब कोई इनकार तो नहीं कर सकता। कोई शख्स ये कहे कि मैं रूहानियत पे यकीन नहीं रखता और स्पिरिचुअल वर्ल्ड कोई चीज नहीं होती, और ये रूहानी दुनिया क्या होती है, और अल किताब का इल्म क्या है, और वो कौन सा इल्म था जो खिजर के पास है, और वो कौन सा इल्म था जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास है। जो मर्जी कोई शख्स कहता रहे, लेकिन कुरान पाक तमाम का तमाम इन्हीं वाकयात और कसस से भरा हुआ है। सईदी रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारक में जब आप देखते हैं तो जिस तरह कहा कि जहां एक जाहिरी तौर पर पूरी हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी दुनियावी लिहाज से बनाई जाती है, लेकिन असल फैसले रूहानी दुनिया में हो रहे होते हैं। पूरी सीरत मुबारक में आपको यह नजर आएगा। सईदी रसूलुल्लाह जब हिजरत फरमा रहे हैं, वो वाकया आपको सुनाया था कि किस तरह आप कुफार के बीच में से आप सूरह यासीन की आयतें पढ़ते हुए बीच में से गुजर गए, और सारे कुफार की फौजें, जो ग्रोह पूरा आपको शहीद करने के लिए बैठा था, अल्लाह ने उसकी आंखों पे पर्दा डाल दिया, वो बेहोश हो गए और उनको नजर ही नहीं आया कि क्या हुआ। सईदी बीच में से निकल के चले फिर जब सईदी को और सईदना अबू बकर को गिरफ्तार करने के लिए वो गार सौर के किनारे पहुंचे, तो अल्लाह ने किस तरह वहां कबूतरी को भेज दिया और किस तरह मकड़ी को भेज दिया। यानी पूरी कायनात का खजाना उस वक्त उस गार के अंदर मौजूद था। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया जिनके लिए तख्लीक की थी, वो मुबारक वजूद उस वक्त उस गार में था, और उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने क्या इंतजाम किया? एक मकड़ी का जाला और एक कबूतरी अपने 2 अंडों के साथ। और अल्लाह ने इन्हीं ताकतों से काम ले लिया जो ज़ाहिरन दुनिया में इतने बेबस और मिस्कीन। और सईदी रसूलुल्लाह की सारी हयात मुबारक आप उठा के देखिए, चाहे ग़ज़वा बदर हो, चाहे ग़ज़वा उहद हो, चाहे उसके बाद आने वाले तमाम वाकयात हों, चाहे वाक़या मेराज हो, चाहे शक्कुल कमर हो, चाहे कंकरियों का आपके दस्ते मुबारक में बोलना, चाहे वो लकड़ी का वो सुतून जिससे आप मस्जिद नबवी में टेक लगाकर आप खुतबा दिया करते थे, और जब फैसला हुआ कि वहां पे एक दूसरा सुतून बना दिया जाएगा तो वो लकड़ी का तना रोने लगा। पूरी मस्जिद नबवी में उसकी आवाजें सुनी गई। तो सईदी ने फिर उस लकड़ी के तने को मस्जिद नबवी के अंदर ही दफन कर दिया। और आज भी जब सईदी रसूलुल्लाह का मसल्ला है जहां पे आप नमाज पढ़ा करते, वहां पर वो सुतून, उसके अंदर वो लकड़ी का तना दफन हुआ हुआ है। साहबा कराम ने उसके रोने की आवाज सुनी। किस तरह सईदी के पास जिन्नात तशरीफ लाए, किस तरह सईदी अपने आसपास मलाइका को देखते हैं, किस तरह मलाइका की फौजें नाजिल होती हैं बदर में। हकीकत अगर आप देखें तो सारी प्लानिंग करने के बावजूद, जैसे कहा कि लगता है कि सारे फैसले तो रूहानी ताकतों से हो रहे थे। ये जाहिरी ताकतें तो सिर्फ तकल्लुफ पूरा करने के लिए थी, जाहिरी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग। फैसले तो रूहानी ताकतों से थे। जंग बदर में वो 313 का तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए थे। असल ताकत जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई, जो मालिक ने कहा कि सफ तर सफ फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी फौजों के साथ पहुंचे और आपने मुसलमानों की जानिब से कुफ्फार की गर्दनें उड़ानी शुरू की। तो जो बात आपको बतानी मकसूद है कि अगर कोई मुसलमान इस रूहानी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है, रूहानी दुनिया से लाताल्लुक है, इससे इसका राब्ता नहीं है, तो वो एक इंतहाई कमजोर और मिस्कीन मुसलमान है। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों से काम नहीं लेता। पूरी तारीख इस्लाम इस बात की गवाही देती है कि हर नाजुक मौके पर जो मुसलमान तारीख, जो शक्ल आज आपको नजर आ रही है, उसके पीछे बराह रास्त निगरानी सैयदी रसूलुल्लाह की या आपके हुक्म से किसी मुर्शिद कामिल की थी। आपको सैयदना उमर का वो वाकया सुनाया था, यासार या तो अल जबल, जब मुसलमान फौजें ईरान में लड़ रही थी और उन पर जिस तरह निगाह रखी हुई थी, यानी आप कहिए आज के दौर में वाया सैटेलाइट अगर कोई बैटलफील्ड को देख सकता है तो सैयदना उमर मस्जिद नबवी में खड़े होकर उस पूरी जंग को देख रहे थे कि यहां तक कि मुसलमान सिपाहसालार ने जब अपनी पुष्ट महफूज नहीं की तो सैयदना उमर बोल पड़े, या सारे तो अल जबल, सारे पहाड़ के पीछे देखो। फिर जब दरिया नील चलना बंद हो गया तो आपने दरिया नील को खत लिखा कि नील तो अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल पड़, और दरिया नील चलना शुरू हो गया। उसमें पानी की जो कमी थी दूर हो गई। पूरी मुसलमान उम्मत में किसी ने मजाक नहीं उड़ाया कि अमीरुल मोमिनीन ये क्या हरकतें कर रहे हैं, आप दरिया को खत लिख रहे हैं। कोई स्ट्रैटेजी बनाए, कोई प्लानिंग करे, कोई वेदर चेंज और कोई क्लाइमेट चेंज की बात करे। सैयदना उमर ने क्या किया?
खत लिखा, दरिया को डाला, दरिया चलना शुरू हो गया। पूरी तकदीर तब्दील हो गई मिस्र की और मुसलमान सल्तनत की। ईरान फतह करने की बात आई, वो दरिया के पार चले गए। ईरानी फौज, सैयदना साद बिन नबी वक्कास ने दरिया को हुक्म दिया, सईदी रसूलुल्लाह की फौज आ रही है, खबरदार किसी मुसलमान का कुछ जाए ना, और फौजें लेके दरिया में उतर गए। और वो तारीखी अल्फाज जो ईरानी फौज ने कहे, देवा आमदन, देवा आमदन, देव आ गए, देव आ गए। क्या ये बात सिर्फ साहबा कराम पर महदूद थी? नहीं, आपको सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का वाकया भी हमने सुनाया है कि सैयदी रसूलुल्लाह खुद तशरीफ लाए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब में, हुक्म दिया कि मदीने जाओ, ये 2 यहूदी मुझे तंग कर रहे हैं। उसके ऊपर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पूरी जंगी मुहिम बनाई, शाम से निकले, मदीना पहुंचे, मदीने में उन 2 यहूदियों को तलाश किया, उनको कत्ल किया, और फिर सईदी के रोजे मुबारक के आसपास सीसा पिलाई हुई दीवार, जमीन इतनी गहराई तक बना दी कि जहां पानी निकल आया, और आज भी वो दीवार मस्जिद नबी शरीफ में कायम है। ये इतना बड़ा वाकया तारीख इस्लाम का किस तरह मुमकिन हुआ? सईदी रसूलुल्लाह खुद तशरीफ लाए, एक मुसलमान सुल्तान को हुक्म दिया कि जाओ ये काम करो। और आप समझते हैं कि ये वाकया सिर्फ शायद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर ही रुक गया था? यह वाकया भी आपको सुनाया है कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, जब पूरा हिंदुस्तान उनके हवाले करना था और सुल्तान गौरी पृथ्वीराज से शिकस्त खा के वापस जा चुके थे, उस वक्त हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को अल्लाह ने हुक्म, सईदी रसूलुल्लाह ने हुक्म फरमाया कि जाओ, ये तुम्हारी तरबियत में दिया गया है, इसको संभालो। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाब में तशरीफ लाए शहाबुद्दीन गौरी के और कहा कि हिंदुस्तान तुम्हें दे दिया गया है, आओ। और उससे पहले आप पृथ्वीराज को फरमा चुके थे कि मैंने तुझे जिंदा गिरफ्तार करके मुसलमान फौज के हवाले किया। और फिर तारीख में देखा कि ऐसे ही हुआ। सुल्तान अपनी थोड़ी सी फौज के साथ आता है, पृथ्वीराज से तसादुम होता है, उसको शिकस्त देता है, उसको जंजीरों में लपेटता है, जिंदा गिरफ्तार करता है, और फिर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आता है। पूरा हिंदुस्तान फतह हो गया सिर्फ इसलिए कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने शहाबुद्दीन गौरी को ख्वाब में आकर हुक्म दिया और रूहानी ताकतों से मदद की कि पृथ्वीराज जिंदा गिरफ्तार होकर मुसलमान फौजों के पास आए। और उससे पहले पृथ्वीराज को खबर भी सुना दी कि मैंने तुझे जिंदा गिरफ्तार करके मुसलमान फौज के हवाले किया। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान में हम मुसलमान बैठे हैं, इसलिए आज पाकिस्तान बना हुआ है, उस एक बाबे की वजह से। बाकी प्लानिंग आप जो मर्जी बनाते रहे, लेकिन ये सारा काम करने वाला वो एक बाबा था। और उसको तारीखी हकीकत ऐसी है कि इसको आप इनकार भी नहीं कर सकते। आज तुर्की माशाल्लाह मुसलमानों का इतना बड़ा मुल्क, जिसने खिलाफत उस्मानिया बनाई, 500 साल तक पूरी दुनिया में 3 बर्र-ए-आज़मों पे वो ताकत फैली हुई थी। उसके पीछे तमाम के पीछे बाबे थे। एर्तुगरुल प्रोग्राम में आपने देखा किस तरह इब्ने अरबी का रोल उन्होंने दिखाया। मगर जो चीज और भी ज्यादा डॉक्यूमेंटेड है वो हजरत शमसुद्दीन आग का किरदार। सुल्तान मोहम्मद फातेह 21, 22, 23 साल उम्र थी उसकी, नौजवान बच्चा था। वो सुल्तान बना तो उसने कहा मैं कुस्तुनतुनिया को, कॉन्स्टेंटिनोपल जो आज इस्तांबुल है, मैं इसको फतह करूंगा। और मुसलसल फौजें तैयार करके हमले करता रहा। जंग बहुत तवील हो गई लेकिन फतह नहीं हो रहा था। उससे पहले उसके बाप दादा भी कोशिश करते रहे थे। एर्तुगरुल के वक्त से लेकर सुल्तान मोहम्मद फातेह तक तकरीबन 200-250 साल का अरसा है। और बीच में जितने सुल्तान आए सबने कुस्तुनतुनिया फतह करने की कोशिश की, लेकिन कोई फतह नहीं कर सका। तो जाहिर है कि यह भी दिल छोड़ बैठा था कि मुमकिन नहीं है, शायद मैं ना कर सकूं, मेरे बाद आने वाले सुल्तान करेंगे। लेकिन ये हजरत शमसुद्दीन आग थे, उसके मुर्शिद। उनको सईदी रसूलुल्लाह ने बिशारत अता फरमा दी थी कि ये सुल्तान के जरिए अल्लाह काम लेगा, इसको हौसला देके रखो, इसको संभालो। इन्होंने सुल्तान फातेह को उसी तरह संभाला जिस तरह मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने शहाबुद्दीन गौरी को संभाला था। और उसी तरह उसकी तायीद की, हिमायत की, इसको हौसला दिया। इससे कहा कि हुक्म हो चुका है, इसको खुशखबरी सुना दी कि ये फतह तुम्हें नसीब कर दी गई है, और तमाम तर नुकसानात के बावजूद। और फिर वो हैरत अंगेज काम, फिर वो रूहानी तायीद कि जब इसने देखा कि सुल्तान फातेह ने देखा कि कुस्तुनतुनिया तक पहुंचने का समुद्री रास्ता जो है उसको जंजीरों से बंद कर दिया गया है, इसने हजरत शमसुद्दीन आग से पूछा क्या करूं। उन्होंने फरमाया जहाजों को पहाड़ों पर से ले जाओ। कोई यकीन करने वाली बात है कि बहरी जहाज पहाड़ों पर से ले जाओ घसीटते हुए। आज आप जाके वो जगह देखिए इस्तांबुल में, आप नाए बॉस्फोरस के साथ, वो किस किस्म का पहाड़ी इलाका है, किस किस्म की वो जगह है कि जहां से वो अपने कई बहरी जहाजों को घसीटता हुआ एक रात में
समुद्र का रास्ता छोड़कर खुश्की के रास्ते पे जहाज घसीटता हुआ ले आया। ये क्या बगैर रूहानी ताकतों के हो रहा था क्या? ये सिर्फ स्ट्रैटेजी थी और प्लानिंग थी? वो जब हुक्म दिया गया, क्या मलाइका इस वक्त नाजिल नहीं हो रहे थे इसके जहाजों को संभाल कर खुश्की पर घसीट कर दूसरे समुद्र में पहुंचाने के लिए, समुद्र की एक जानिब से दूसरी जानिब? ये सारा काम रूहानी ताकतों से हो रहा था। जाहिरन देखने में कहा जाता है कि सुल्तान ने जनाब लकड़ी के तख्ते बनवाए, उन पर चर्बी लगाई, उन पर जहाज को रखा और घसीटते हुए ले गए। लेकिन दुश्मन लेकिन क्या ये इंसानी ताकत कर सकती है ये सब कुछ? आज तक दुनिया में उसके बाद कोई ना कर सका। आज भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। अगर बदर में मलाइका नाजिल हुए थे, अगर सईदना उमर फारूक के खत से दरिया नील चल सकता था, सईदना साद बिन अबी वक्कास के हुक्म से दरिया, तूफानी दरिया जो है मुसलमान फौजों की हिफाजत करता है और किसी मुसलमान को इतना भी नुकसान नहीं पहुंचाता कि मुसलमान सिपाही का प्याला गुम जाए। सईदी रसूलुल्लाह खुद तशरीफ ला के नूरुद्दीन जंगी को एक बड़ी जंगी मुहिम का हुक्म देते हैं मदीना शरीफ पहुंचने का। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती शहाबुद्दीन गौरी के जरिए हिंदुस्तान फतह करवा देते हैं। ये सब तारीख इस्लाम है। तमाम मुसलमान फौजों के पीछे, तमाम मुसलमान जनरल्स के पीछे, तमाम मुसलमान हुक्मरानों के पीछे आपको बराह रास्त सईदी रसूलुल्लाह की मौजूदगी नजर आएगी। और सईदी के हुक्म के तहत सैयदी से वाबस्ता आपके खलीफा औलिया कामिलीन और मुर्शिद कामिलीन जो रूहानी ताकतों को इस्तेमाल करके उस मिशन को मुकम्मल करवाते हैं जिसका हुक्म सईदी रसूलुल्लाह ने दिया होता है। और ये हजरत शमसुद्दीन आकी थे कि जिन्होंने इस्तांबुल की फतह के बाद हजरत अबू अयूब अंसारी जिनके ख्वाब में आए और उनको बताया कि मेरा मकाम कहां पर है। क्योंकि हजरत अबू अयूब अंसारी शुरू के वक्तों में हजरत अमीर मुआविया के दौर में आप मुसलमान फौजों के साथ कुस्तुनतुनिया फतह करने के लिए गए थे, वहीं आप शहीद हुए, वहीं दफन हुए और जाहिर है सदियों तक किसी को आपकी कब्र का पता भी नहीं था। 1453 में तकरीबन समझिए कि 900 साल के बाद जब सुल्तान फातिह ने इस्तांबुल फतह किया तो उस वक्त हजरत शमसुद्दीन आक के ख्वाब में हजरत अबू अयूब अंसारी ने आके अपना मकाम बताया कि मैं यहां पर हूं। और उसके बाद दीगर साहबा भी, तकरीबन 22 साहबा हैं इस्तांबुल में। आज आप जाइए, आपको 22 साहबा की कब्रें मिलती हैं। हजरत अबू अयूब अंसारी की सबसे बड़ा मकाम है और उसके बाद किले की दीवारों के साथ साथ जगह जगह आपको साहबा की कब्रें मिलेंगी। ये सारी फतह तमाम बुजुर्ग और औलिया हत्ता के किताबों तक में लिखा हुआ है कि जाहिरी फातेह जो है वो सुल्तान मोहम्मद फातेह है, जिसकी बिशारत सईदी रसूलुल्लाह ने दी थी कि वो कमांडर क्या खुशनसीब होगा, लितफ्तिहन्नल कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया लाजमन फतह हो जाएगा। और क्या जन्नती वो कमांडर है और क्या जन्नती वो फौज है। मगर हकीकी मानों में इस मिशन को मुकम्मल करने की सारी सआदत और ड्यूटी हजरत शमसुद्दीन आक एक वली कामिल की थी। और ये बात सिर्फ जैसे कहा कि जब उम्मत का मामला हो, जब पूरी उम्मत खतरे में हो, तो बात सिर्फ वली कामिल की नहीं होती। हर मुसलमान हुक्मरान या जनरल को बराह रास्त रूहानी ताकतों की जानिब से हिदायत, अहकामात और मदद मिलती है। पहली जंग अजीम का वाकया था 1917-18 की बात है, तकरीबन 15 की। ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी नेवीज ने चर्चिल के हुक्म पे ये फैसला किया इन लोगों ने कि ये खिलाफत उस्मानिया क्योंकि कमजोर हो रही थी, खिलाफत उस्मानिया वैसे भी एक जगह जगह से इसको शिकस्त होती जा रही थी। अरब के पूरे जजीरे में बगावत हो चुकी थी, शुमाली अफ्रीका में बगावत हो चुकी थी, बड़े बड़े इलाके इनके हाथ से निकल रहे थे। तो इन दुश्मनों ने साजिश की कि हम बराह रास्त इस्तांबुल पर ही क्यों नहीं कब्जा कर लेते, खिलाफत के मरकज पर ही हम कब्जा कर लेते। और फ्रेंच और ब्रिटिश नेवी के बहुत बड़े बड़े जंगी जहाज मेडिटेरेनियन सी से, समुद्र के रास्ते, ये दर्रा दानियाल से गुजरते हुए मरमरा सी में दाखिल होते और वहां से इन्होंने इस्तांबुल पर हमला करना था। अगर आप नक्शा देखें उठा के तो वो पहले मेडिटेरेनियन आता है और उसके बाद वो डार्डनल्स जिसे कहते हैं, दर्रा दानियाल जो है डार्डनल सी आता है और उसके बाद वो छोटा सा एक समुद्री रास्ता है और उसके बाद फिर दोबारा मरमरा सी खुल जाता है और उसके आगे इस्तांबुल है। अब दुश्मनों ने तमाम तर जासूसी करके, तमाम तर प्लानिंग करके ये पता उन्होंने लगा लिया था कि सिर्फ उस दर्रे दानियाल के ऊपर तुर्क मुसलमानों की तोपें लगी हुई हैं, लेकिन समुद्र में कोई बारूदी सुरंग नहीं है और ये जहाज बड़ी तेजी से उसके बीच में से गुजर सकते हैं। अगर ये तुर्कों की तोपों पर बमबारी करते रहें और तुर्कों पर अचानक हमला करें तो इस बात का इनको यकीन था, बल्कि यकीनी तौर पर यकीन था कि हम दर्रा दानियाल क्रॉस करके मरमरा सी में दाखिल हो जाएंगे और उसके बाद इस्तांबुल तक हमें कोई चीज रोकने वाली नहीं है। तुर्कों की फौजें बिखरी हुई थी
और इस्तांबुल वाकई खुला हुआ था, कोई दिफा नहीं था इस्तांबुल का। जिस दिन इस फ्रेंच और ब्रिटिश नेवी ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ हमला करना था, उससे एक रात पहले जो दर्रे दानियाल पर एक तुर्क नेवी का कमांडर सिपाहसालार वहां पर मुतय्यन था हिफाजत करने के लिए दर्रे दानियाल की, डार्डनल्स की, उसको ख्वाब में सईदी रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। सईदी रसूलुल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि वो जो तुमने बारूदी सुरंगें समुंदर के अंदर बिछाने के लिए अलग रखी हुई हैं, उनको बिछा दो, ये वक्त आ गया है, उनको बिछा दो। उस जनरल ने जब रात सईदी रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई तो फौरन उठा, रात ही के वक्त उसने अपना शिप निकाला, अपनी बारूदी सुरंग बिछाने वाला जो माइन लेयर जो है ना, वो शिप निकाला उसने, उसमें सारी बारूदी सुरंगें पहले ही रखी हुई थी, और ले जाके उनको दर्रे दानियाल के अंदर एक लंबी सी तार से बांधकर समुंदर के अंदर 10, 12, 15 सुरंगों को उसने ऐसे बिछा दिया कि वो समुंदर से ऊपर से नजर नहीं आती थी, समुंदर की सतह से थोड़ा नीचे होती थी, और एक बारीक सी तार के साथ वो बंधी हुई थी, और उन्होंने पूरा रास्ता बंद कर दिया। अगले दिन सुबह जब पूरी कुव्वत के साथ फ्रेंच और ब्रिटिश नेवी ने हमला किया तो सबसे पहले उनके आने वाले जहाज जो थे वो उन बारूदी सुरंगों से टकराने लगे। पहला जहाज, दूसरा जहाज, जब वो जहाज रुके तो पूरा हमला उनका रुक गया। जब वो रुके तो फिर तुर्क तोपखाने को मौका मिल गया कि इन रुके हुए जहाजों पर वो ठीक से गोलाबारी कर सके, और इनको भी फिर उन्होंने तबाह करना शुरू किया। और वो जो दुश्मन का प्लान था कि हम तेजी से गुजर जाएंगे बमबारी करते हुए, वो पूरा प्लान तबाह और बर्बाद हो गया। इस्तांबुल अल्लाह ताला ने बचा लिया। सईदी रसूलुल्लाह ने बराह रास्त मुदाखलत की इस्तांबुल के दिफा के लिए, तुर्की के दिफा के लिए। जंग के बाद चर्चिल ने बाकायदा बयान जारी किया। चर्चिल ने कहा कि पहली जंग अजीम की तारीख और नक्शा तब्दील हो गया सिर्फ इसलिए कि एक तुर्क कमांडर ने रात की तारीकी में एक बारीक सी तार के साथ चंद बारूदी सुरंगें बिछा दी थी। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सईदी रसूलुल्लाह की बराह रास्त निगरानी और मुदाखलत मुसलमानों के मामलात में ये कुरून उला के वक्त पर महदूद नहीं है। चाहे नूरुद्दीन जंगी हो, चाहे सुल्तान फातेह हो, चाहे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी हो, चाहे ये तुर्क मुसलमान जनरल हो जिसके जरिए अल्लाह ने खिलाफत उस्मानिया की हिफाजत की, उस वक्त इस्तांबुल की हिफाजत की। और फिर आप दूर क्यों जाते हैं, पाकिस्तान पर आए ना। कायद आजम 1930 में जब अल्लामा इकबाल खुतबा इलाहाबाद दे रहे थे, जब अल्लामा इकबाल ने ये बता दिया, फैसला कर दिया, ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि हिंदुस्तान के इस हिस्से में पाकिस्तान में एक मुसलमान रियासत कायम की जाएगी जो आने वाले वक्तों में उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेगी, तो उसके बावजूद जाहिर के मुसलमानों को यकीन नहीं था, क्योंकि ज़ाहरी तौर पर कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं इस बात की। ज्यादा से ज्यादा बातचीत यही की जा रही थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के हकूक की बात की जाए कि अगर एक दफा अंग्रेज निकल जाते हैं तो हिंदू मेजॉरिटी के मुकाबले में मुसलमानों को एक हिस्सा दे दिया जाएगा और हमारे हकूक की जमानत दी जाएगी, जो कि सिर्फ कागज पे एक जमानत होती है, हकीकत पर तो जाहिर है कुछ नहीं। जो कि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हिंदू को जब इख्तियार और ताकत मिली तो वो किस वादे की पाबंदी करता है। कायद आजम 1930 में मायूस होकर विलायत चले गए। आपने वहां पे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी और आप वहां के बहुत बड़े बैरिस्टर थे जो पूरे ब्रिटिश एम्पायर के केसेस आते और आप उनको देखते, और आप वहां पे आपने बड़ा महल खरीदा वहां पे, और आपके अंग्रेज आपके मुलाजिम थे और अंग्रेज आपका ड्राइवर था और अंग्रेज आपका कुक था। यानी आप बड़ी शान से रहते थे वहां। यानी आप उस जमाने में हिंदुस्तान का कोई शख्स ख्वाब में सोच भी नहीं सकता था कि बरतानिया जाके उसको इतनी इज्जत दी जाए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि कायद आजम को अपने किसी कॉलोनी में, पूरी दुनिया में जो उनकी कॉलोनीज थी, किसी कॉलोनी का वाइसराय लगा दिया जाए। ऐसे में कायद आजम ने यह वाकया बाद में खुद सुनाया कि रात उनको अपने कमरे में एक मौजूदगी का एहसास हुआ, किसी बाबरकत वजूद थी कमरे में, रोशनी, नूर, खुशबू। और कायद आजम जब उठे तो उस बाबरकत वजूद ने उनसे बराह रास्त बात की। कायद आजम ने उनको देखा और उन्होंने कायद आजम से तारुफ करवाया कि मैं आपका नबी हूं, मैं आपका रसूल हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके जिम्मे ड्यूटी लगाई जा रही है कि आप हिंदुस्तान जाएं, वहां से आपसे काम लिया जाएगा। कायद आजम ने यह बात
बाद में आके अपने तमाम राजदार दोस्तों को बताई, किताबों में लिखी हुई हैं, बड़े बड़े उलमा ने इसका जिक्र किया है। कायद आजम के डॉक्टर, खासतौर पर डॉक्टर रियाज और दूसरे कर्नल डॉक्टर इलाही बख्श, वो जो आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे जिनके साथ जियारत में आपने वक्त गुजारा, उन सब के साथ कायद आजम ने ये बातें की हैं, किताबों में लिखी गई हैं, डॉक्यूमेंटेड है। और ये बात खुद अल्लामा इकबाल ने भी फरमाई कि मैं कायद आजम को कायल करने की कोशिश कर रहा था कि आप हिंदुस्तान वापस आए। जब पहली गोल में इस कॉन्फ्रेंस में, दूसरी गोल में इस कॉन्फ्रेंस वगैरह में आप इंग्लिस्तान गए हैं, तो वहां पे आपने देखा है कि वहां अल्लामा इकबाल और कायद आजम साथ साथ बैठा करते थे, और कायद आजम इंतहाई इज्जत करते थे अल्लामा इकबाल की। और आपने फरमाया था कि हर तहरीक के पीछे एक आइडियोलॉग होता है, और तहरीक पाकिस्तान के पीछे आइडियोलॉग अल्लामा इकबाल है। और फिर 1940 की रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी आप सबसे पहले वहीं पे मीनार पाकिस्तान वाली जगह से आप सीधा अल्लामा इकबाल के मजार पर आए थे, जो बादशाही मस्जिद के सामने, और आपने यही फरमाया था कि आज हमने वही कर दिया जिसका आपने मुझे हुक्म दिया था। तो कायद आजम को जब जियारत हुई सईदी रसूलुल्लाह की और हुक्म हुआ कि आप हिंदुस्तान जाए, इसके बाद आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए 1932-33 के बाद। एक्चुअली अगर आप देखें तो कायद आजम का किरदार मुसलमानों की सियासत में आपके इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद शुरू होता है। जो अल्लाह ने ताईद और बरकत आपको दी, जो आपको एक नामुमकिन काम आपके हवाले किया गया, जिस तरीके से, यानी कोई सोच भी नहीं सकता था 1940 तक जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई है कि 7 साल के अंदर हम एक बर्रे आजम को काट के बीच में से एक अलग मुल्क निकाल लेंगे। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। हिंदू उसको मजाक समझते थे, सिख मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे, अंग्रेज सीरियस नहीं ले रहे थे इस बात को। लेकिन यह नामुमकिन कैसे हो गया? अगर सईदी रसूलुल्लाह की ताईद और हिमायत और रूहानी ताकतें ना होती। और इस बात का जिक्र खुद कायद आजम ने अपने डेथ बेड पे फरमाया, जब आपका इंतकाल होने लगा था, तो आपने फरमाया ये कि मुझे यकीन है कि इस पाकिस्तान का क़याम, अगर इसमें फैजान नबवी शामिल ना होता, सईदी रसूलुल्लाह की बराह रास्त निगाह और निगरानी ना होती, तो ये पाकिस्तान कभी ना बनता। और अब ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इसको खिलाफत राशिदा के नमूने पर बनाएं, जिस तरह के अल्लाह ने इनसे वादा किया है कि अगर ये इस पर करेंगे तो अल्लाह इनको फिर 2 जहानों की इज्जत अता फरमाएगा। कम बेशी यही मफहूम लिखे हुए, डॉक्टर इशरार ने भी इसको कई दफा अपने खुतबात में, लेक्चर्स में जिक्र किया, किताबों में लिखे हुए हैं। कायद आजम ने एक बड़ी खूबसूरत बात और भी फरमाई, और यह आज के पाकिस्तानियों के लिए बड़ी हौसले और उम्मीद की बात है। कायद आजम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि कमोबेश फरमाया कि मेरा काम पाकिस्तान की तामीर तक था। ये अल्लाह का एहसान है कि मैंने इस पाकिस्तान को देख लिया और मैं एक आजाद मुल्क में अपनी जान दे रहा हूं। क्योंकि एक वक्त था कि उनको शक था, क्योंकि बीमारी भी थी, और उनको शक था कि शायद अगर पाकिस्तान न बना तो मैं कहीं उससे पहले फौत ना हो जाऊं और पाकिस्तान फिर ना बनते ना देख सकूं, पर न जाने उसके बाद मुसलमानों की क़यादत कौन करेगा। ये बहुत खौफ था उनको। जाहिर है उस बाप की तरह जो बूढ़ा हो चुका हो, बच्चे छोटे हो, और उसे खौफ हो कि अगर मैं मर गया तो बाद में मेरे बच्चों का क्या बनेगा। तो कायद आजम उम्मत के बारे में इसी तरह परेशान थे। तो जब पाकिस्तान बन गया तो आपको इसका बहुत इत्मीनान था। आपने फरमाया कि मैं अब थक गया हूं, मैं अब आराम करना चाहता हूं, मुझे ये इत्मीनान है कि अल्हम्दुलिल्लाह की आजाद रियासत के अंदर मैं जा रहा हूं। और इस पाकिस्तान को बनाने के लिए जिस सियासत और पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की जरूरत थी, वो स्किल मेरे पास था। लेकिन अब इस रियासत को बचा कर रखने के लिए जिस जंगी हिकमत अमली की और डिफेंस की और स्ट्रैटेजी की और प्लानिंग की जरूरत है और जंगों की जरूरत है, वो इल्म मेरे पास नहीं है। अल्लाह ऐसा मर्द मुजाहिद इस कौम को आने वाले वक्तों में देगा जो ये ड्यूटी कर सके। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कायद आजम ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इस पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए हमको मुसलसल हालत जंग में रहना पड़ेगा। लोग आज बात करते हैं, तंजिया कहते हैं कि पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से नाजुक हालत में। हकीकत है कि हम नाजुक हालत में, हम क्यों ना हो नाजुक हालत में, जब पूरी दुनिया के दुश्मन हमें हर वक्त खत्म करने के लिए हमारे ऊपर हमले करते रहते हैं। चाहे नजरियाती हमला हो, चाहे माशी हो, चाहे माशरती हो, चाहे मजहबी हो, चाहे अस्करी हो, चाहे दहशतगर्दी हो। पाकिस्तान की रियासत को एक लम्हे भी ये फिरौन और ये दज्जाल और ये मुशरिक और ये यहूद और हनूद और खवारिज छोड़ नहीं सकते। और इसीलिए पाकिस्तान कायद आजम ने यही फरमाया कि हमें ऐसा हुक्मरान चाहिए जो जंगी हिकमत अमली भी जानता हो। इसीलिए आप नोट करेंगे कि अल्लाह ताला ने भी जो पाकिस्तान से बेहतर खिदमत ली है पाकिस्तान की, तो फौजी सिपा सलारों से ली है, चाहे अयूब हो या जिया हो। सियासतदानों ने तो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। कोई एक सियासतदान पाकिस्तान में बता दे जिसने पाकिस्तान की खिदमत की हो। ये तासुब की बात नहीं है, ये जमहूरियत और सियासत की बहस नहीं हो रही।
ये सिर्फ हकीकत की बहस हो रही है कि पाकिस्तान की खिदमत अल्लाह ने किससे ज्यादा ली है। सियासतदानों से तो कोई खिदमत नहीं ली, मुकम्मल तबाही। पाकिस्तान की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पाकिस्तान की खिदमत की हो और जिसके हुक्मरान पाकिस्तान से वफादार हो? क्योंकि सईदी रसूलुल्लाह की इमानत है, ये सब खाइन है। लेकिन अल्लाह ने अगर ड्यूटी ली है तो उससे पासलारों से, और आइंदा भी जिसको हमारे बुजुर्गों ने, कायद आजम ने इसका इशारा दिया था, फरमाया था कि अल्लाह इसको ऐसे मुजाहिद से पासलार अता फरमाएगा कि जो इसको पाकिस्तान को उसकी तकमील तक लेकर जाएंगे। और बुजुर्गों ने इसको फिर डंडे वाली सरकार का नाम दिया है। ऐसी ताकतवर मुसलमान हुक्मरान, चाहे वो सिविलियन हो या फौजी, लेकिन वो तलवार हाथ में जरूर रखेगा और जंगी हिकमत भी समझेगा। इस पाकिस्तान के बनाने में अल्लाह ताला ने जिस तरह आगे, यही बात जो आपको बता रहे हैं कि सईदी रसूलुल्लाह की बराह रास्त निगरानी में यह पाकिस्तान बना है। सिर्फ कायद आजम को ही आपने हुक्म नहीं फरमाया। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी देवबंद के थे। देवबंद शदीद मुखालिफ था कायद आजम का। देवबंद ने फतवा दिया कायद आजम को नाउजुबिल्ला काफिर आजम का, और पाकिस्तान को नापाकिस्तान का और काफिरिस्तान का। आज भी देवबंद पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुखालिफ है भारत में। जमीयत उलमाए हिंद बनी हुई है जिसने बेड़ा गर्क करवा दिया, उम्मत के सारे मुसलमानों को जिबा करवाएंगे अब ये लोग। कायद अल्लामा इकबाल ने इसको वक्त का बुलहब कहा था। हुसैन अहमद मदनी के ऊपर पूरी नज़म लिखी थी अल्लामा इकबाल ने। तो शबीर अहमद उस्मानी का ताल्लुक देवबंद से था। वो भी मुखालफत कर रहे थे पाकिस्तान की और कायद आजम की, मगर चूंकि फितरतन नफीस आदमी थे, अच्छे आदमी थे, सिंसियर मुसलमान थे और इज्तिहादी गलती कर रहे थे, सईदी रसूलुल्लाह ने इनका इंतखाब किया। और अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी के ख्वाब में सईदी रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, हुक्म दिया कि ये कायद आजम की तरफ इशारा फरमा के कि ये मेरा मुजाहिद है, इसकी मदद करो, मुखालफत ना करना। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी उठे, उसी वक्त तौबा की है, देवबंद से इस्तीफा दिया, देवबंद के खिलाफ खड़े हो गए। उसके बाद सारी जिंदगी देवबंद के खिलाफ लड़ते रहे, कायद आजम के दस्ते रास्त बन गए, राइट हैंड मैन। इस हद तक कायद आजम इनको इज्जत देते थे, इनसे मोहब्बत करते थे, इनसे ताल्लुक रखते थे कि कायद आजम की नमाज जनाजा भी इन्होंने पढ़ाई। और बल्कि सिर्फ नमाज जनाजा नहीं, जब 14 अगस्त को पाकिस्तान रात को ऐलान हो गया पाकिस्तान का, सुबह कायद आजम ने उससे पहले अपना गवर्नर जनरल का अहद ले लिया था। 15 तारीख को एक तकरीब मुनक्किद की गई मगरबी पाकिस्तान में और एक मशरकी पाकिस्तान में। मगरबी पाकिस्तान में जो सरकारी तकरीब मुनक्किद की गई पाकिस्तान के कयाम की, उसकी सदारत कायद आजम ने अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी को दी। और मशरकी पाकिस्तान में जो तकरीब मुनक्किद की गई, उसकी सदारत भी एक और मौलाना उस्मानी ने की। मेरे ख्याल उनके अजीज होंगे कोई। कायद आजम ने रियासत पाकिस्तान की कयाम की 2 सदारती तकरीबें जो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में हुई, उनकी सदारत उलमा से करवाई। उन उलमा से जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और कायद आजम को अपना अमीर समझते थे। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने कभी कायद आजम से आगे चलने की कोशिश नहीं की। जब से सईदी रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि ये मेरा सिपाही है, इसकी मदद करो। यही हाल पीर जमात अली शाह साहब का, अमीर मिल्लत, लाखों करोड़ों मुसलमान आपके हाथ पर बैत। हिंदुस्तान में आपसे बड़े मुर्शिद कामिल, फकीर कामिल थे ही कोई नहीं। और पीर जमात अली शाह कायद आजम के पीछे चलते थे, क्योंकि आपको भी सईदी रसूलुल्लाह ने हुक्म फरमाया था कि हमारा मुजाहिद है, इसकी मदद करो। वो देवबंद ने जब फतवे देने शुरू किए कायद आजम के खिलाफ, तो फिर उसके जवाब में पीर जमात अली शाह साहब ने फतवे दिए मुस्लिम लीग की हिमायत में, कायद आजम की हिमायत में। क्योंकि बराह रास्त आपको सईदी रसूलुल्लाह से हुक्म हो चुका था कि पाकिस्तान बनाना है, इसकी मदद करनी है, कायद आजम की हिमायत करो। बड़े बड़े लोगों ने कहा उनसे कि आप तो इतने बड़े अमीर मुर्शिद कामिल हैं, कायद आजम तो अंग्रेज लगते हैं, आप इनके पीछे क्यों चलते हैं? लोगों को चुप कराने के लिए यही कहते थे, छोड़ो, चुप करो, काम ये हमारा कर रहे हैं, ये ड्यूटी हमारी है, कायद आजम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर फतवे जारी किए कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, और जो पाकिस्तान की मुखालफत करेगा उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी जाएगी। ये सख्त फतवे फिर पीर जमात अली शाह साहब ने दिए। अगर ये रूहानी तायद सईदी रसूलुल्लाह उस वक्त बराह रास्त इन 2 बड़े बड़े उलमा को हुक्म ना फरमाते, तो कभी हिंदुस्तान के मुसलमान कायद आजम के साथ ना आते, पाकिस्तान का बनना मुश्किल हो जाता। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के कयाम के लिए किस तरह सईदी रसूलुल्लाह की बराह रास्त निगरानी। इसीलिए तो जब इसके परचम में लिखा गया कि साया खुदाए जुल जलाल है इसके ऊपर, यह हवाई बात नहीं है। और जब हम आपसे ये कहते हैं कि इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सईदी रसूलुल्लाह खुद बदर के शोहदा के साथ तशरीफ लाए पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए, तो ये हवाई बातें नहीं है। पूरी तारीख इस्लाम गवाही देती है इस बात की
कि रूहानी ताकतें ही असल फैसला करती हैं। ये जाहरी कार्रवाई जो हम दुनिया में डालते हैं, स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड टैक्टिक्स और ये सारा सिलसिला, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होता है। इसमें भी कमी नहीं छोड़ी जा सकती। जो हुक्म है कि ऊंट को पहले बांधो और उसके बाद तवक्कुल करो, ऊंट को पहले बांधना पड़ता है। आपको अपनी जो कुरान का हुक्म है, वादुल्लहुम मन इस्तताअतुम मिनल कुव्वा, जो कुछ तुम्हारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक मिलिट्री हार्डवेयर और इक्विपमेंट और ट्रेनिंग सब मुकम्मल करके रखो अपने पास, उसके बाद तवक्कुल करो। और अगर तुम्हारी नीयत साफ है, अगर तुम अल्लाह पे तवक्कुल करते हो, तो अल्लाह उसके रसूल से प्यार करते हो, तो फिर तुमको रूहानी ताईद और ताकत भी हासिल होगी जो असल फैसला कुन है पूरी मुसलमान दुनिया में। अब आप एतराज करने वाले ये एतराज कर देते हैं कि मशरकी पाकिस्तान क्यों अलग हो गया, उस वक्त क्यों नहीं ताईद आई? क्या ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों को चोट नहीं लगी? उस वक्त सईदी रसूलुल्लाह तो मौजूद थे ना। सईदी रसूलुल्लाह की मौजूदगी में मुसलमानों को तकरीबन शिकस्त होने लगी उस जंग में, हमें नुकसान हुआ। और वजह बिल्कुल वाज़ेह कि जब सईदी ने हुक्म दे दिया था कि अपनी जगह नहीं छोड़ना, और उन सहाबा ने जगह छोड़ दी, तो फिर मुसलमानों को नुकसान हुआ। यही बात समझानी मकसूद थी 71 में हमें कि बेशक सईदी रसूलुल्लाह की निगरानी में यह पाकिस्तान बना है, लेकिन अगर तुमने अल्लाह उसके रसूल से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया, सईदी रसूलुल्लाह से नाफरमानी की, सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत में तफरका पैदा कर दिया, तो फिर तुम्हें सजा लगेगी। जब ओहद के मैदान में सहाबा कराम को सजा लग सकती है, तो हमें क्यों नहीं लग सकती? और फिर हमारा वक्त था कि हम अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, रुजू करें अल्लाह की तरफ, अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करें, सईदी रसूलुल्लाह से जो वादा हमने किया था हम उसको पूरा करें कि इस पाकिस्तान को हम खिलाफत राशिदा की बुनियाद पर, कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर एक इस्लामी रियासत बनाएंगे। बेशक हमने अभी वो वादा पूरा नहीं किया, लेकिन इस पाकिस्तान की अहमियत, इसकी जो कदर और कीमत है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में, वो बहुत ज्यादा बुलंद और बड़ी है। वो आपकी सियासी बकवास और बदतमीजियों और बेहुदगियों से आप लोग नहीं समझ सकते इसको कि पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत क्यों है, तो वैसी हुकूमत क्यों है, तो ऐसा निजाम क्यों है, तो वैसा निजाम क्यों है। इस पाकिस्तान की अहमियत है, और अल्लाह ने इस पाकिस्तान को ग़ज़वा हिंद के लिए बनाया था। इसलिए तमाम तर खराबियों और कमजोरियों के बावजूद अल्लाह ने हमें एक एटमी ताकत बना दिया है, क्योंकि हमारी असल ड्यूटी मैदान जंग है। हमारी असल ड्यूटी एक इकोनॉमिक पावर बनना नहीं है, हमारी असल ड्यूटी एक इस्लामिक आइडियोलॉजिकल मिलिट्री पावर बनना थी। हमें अपनी इस्लामी नजरिया और मुस्लिम दुनिया की क़यादत करना थी, जुर्रत और ताकत और दलेरी और शुजाअत के साथ। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। कौमें इस तरह नहीं बनती कि उनकी इकोनॉमी मजबूत होती है। खुलफाए राशिदीन की कौन सी मजबूत इकोनॉमी थी कि उन्होंने पर्शियन और रोमन एम्पायर को फतह करके पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इस्लामी रियासत कायम की? उससे पहले अफगान तालिबान की कौन सी इकोनॉमी मजबूत थी कि पहले उन्होंने सोवियट्स को फिर अमेरिकन को शिकस्त दी? जब हम पाकिस्तान के मुसलमान बड़े ईमान से खारिज हो जाते हैं इस वक्त ऐसी बात करने वाला जो ये कहता है कि हम कश्मीर के मुसलमानों की कैसे मदद करें, फलस्तीन के मुसलमानों की कैसे मदद करें, हमारी तो इकोनॉमी कमजोर है, ये बात करने वाला उस वक्त ईमान से खारिज होता है। और हमारी उम्मत के हुक्मरानों का यही आलम है, क्या मैं हमला कर दूं, उम्मत रसूल की इज्जत लुट गई, लोग कहते फिरे क्या मैं हमला कर दूं, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। वाई इज वॉर इज दी ओनली ऑप्शन। कायदे आजम जैसे शख्स ने भी जब यह देखा कि अंग्रेजों ने इनकार कर दिया है पाकिस्तान पर आने से, तो आपने डायरेक्ट एक्शन डे का हुक्म दिया का छुरिया निकालो, हमले कर दो हिंदुओं पे। पूरे हिंदुस्तान में शदीद कत्ल गारत हुई। आप पढ़े ना, तारीख निकाले, डायरेक्ट एक्शन डे क्या था कायदे आजम का 1946 में। कायदे आजम ने बाकायदा ऐलान जंग कर दिया। एक वक्त होता है जब आपको जंग इसलिए करनी पड़ती है कि अपनी इज्जत और गैरत और आबरू के दिफा के लिए, इसके अलावा और कोई रास्ता बाकी नहीं रह जाता। जब जंग लाजिम हो तो मुकाबिल नहीं देखे जाते। ये नहीं देखा जाता कि मैं जंग जीतूंगा या हारूंगा, यह देखा जाता है कि मैं अपनी इज्जत और गैरत के लिए खड़ा हुआ कि नहीं। जब चंगेज खान की फौजें पूरी मुस्लिम दुनिया को मंगोलिया से लेकर मिस्र तक पहुंच गई तबाही मचाते हुए, बगदाद को उधेड़ के रख दिया, ये सब कुछ आपने थोड़ा बहुत एरतुगरुल ड्रामे में देखा है कि मंगोल किस तरह पूरी मुसलमान दुनिया को तबाह कर रहे थे, तो बीच में उनको कभी शिकस्त नहीं हुई थी। और एक फौज उनकी आके मिस्र के दरवाजे पर खड़ी हो गई और ऐनुल जालूद के मकाम पर, वो तारीख इस्लाम की एक बहुत मशहूर जंग है, जंग ऐनुल जालूद कहते हैं उसको। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस मुसलमान मिस्र के हुक्मरान थे जो कमांड कर रहे थे उस मुसलमान छोटी सी फौज को, और आगे तातारियों की फौज थी। और तातारियों ने कहा था कि अगर हम इस जंग में जीत गए, हम मुसलमानों को शिकस्त करके हम सीधा मदीना आएंगे और हम इस्लाम की जड़ ही निकाल देंगे एक दफा, ताकि मुस्लिम दुनिया इस्लाम ही खत्म हो जाए। क्योंकि अब कोई मुसलमान फौज पूरी मुस्लिम दुनिया में बाकी नहीं रही थी जो तातारियों को रोक सकती। वो मदीने के
दरवाजे तक आ गए थे, मिस्र के दरवाजे तक आ गए और वहां से सीधा उन्होंने, उस वक्त सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने अपनी फौज को जब खिताब किया था तो क्या कहा था? कहा था देखो हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम कामयाब हो जाएंगे या हम सारे शहीद हो जाएंगे। दोनों सूरतों में हमारी कौम हमें मलामत नहीं करेगी और हम अल्लाह के आगे कामयाब होंगे। यह होता है कमांडर। और उसके बाद जिस बेजिगरी से वो फौज लड़ी है तातारियों के साथ, तातारियों को शिकस्त दी गई उस मैदान जंग में, और वो पहली शिकस्त थी तातारियों की जो कई सालों में उनको हुई है, और पहली मुसलमान फौज जिसने उनको बाकायदा शिकस्त दी, सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस। और उनकी ये तकरीर कि हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या हम कामयाब होंगे या शहीद हो जाएंगे। दोनों सूरतों में हम अल्लाह के आगे सुरखरू हैं और हमारी कौम हमारी इज्जत करेगी, हमें इल्जाम नहीं देगी बुजदली और बगैरती का। ये होते हैं हुक्मरान। उनकी भी रूहानी तायद मदद की गई थी, जाहिर है, वरना जाहिरी वसाइल तो थे ही नहीं तातारियों का मुकाबला करने के लिए। जिस तरह पाकिस्तान अल्लाह ने रूहानी तायद से बनाया है, इस तरह पाकिस्तान की हिफाजत रूहानी तायद से की जा रही है। ये किस्से कहानियां नहीं हैं कि सईदी रसूलुल्लाह और असहाब बदर और औलिया अल्लाह और मलाइका जो है 65 की जंग में दुश्मन के खिलाफ हमारी जानिब से लड़ते हुए दुश्मनों ने भी देखे और हमने भी देखे। इस पाकिस्तान को अल्लाह ने किसी मकसद से बनाया है। जब तक वो मकसद पूरा नहीं होगा अल्लाह इस पाकिस्तान की हिफाजत करेगा, और वो मकसद गज़वा हिंद भी है और फतेह बैतुल मक़दस भी। पाकिस्तानी कौम को इतनी बड़ी खुशनसीबी सईदी रसूलुल्लाह देना चाहते हैं, और कैसे बदनसीब लोग हैं यहां पर कि जो ये कहकर सारी दो जहानों की खैर और खजाने को रद्द कर देते हैं कि हमारी मईशत कमजोर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी सी गैरत दिखाएं तो मईशत के दरवाजे भी खुल जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से तक़वा और इश्क़ और मोहब्बत और अदब का रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए मखरज निकालता है, रास्ते निकालता है, और उसको ऐसी ऐसी जगहों से रिस्क देता है जहां से उसको गुमान भी नहीं है, वो सोच भी नहीं सकता, अल्लाह उसको रिस्क देने लगेगा। आज हर काम करने से पहले जो हुक्मरान कहते हैं अमेरिका क्या कहेगा और दुनिया क्या कहेगी और हमारे डॉलर खत्म हो जाएंगे और हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, ऐसे बेगैरतों से अल्लाह काम नहीं लेगा। याद रखे, जिसने ये लफ्ज मुंह से निकाल दिए उस पर क्रॉस लगा दे। अल्लाह उसके रसूल ने उस पर क्रॉस लगा दिया। वो हुक्मरान नहीं है आपका, वो सिर्फ आपको रुसवा करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तो जो तकदीर इस पाकिस्तान की अल्लाह ने लिखी हुई है उस पर शक न करें। एक शानदार तकदीर अल्लाह ने इस पाक सरजमीन की लिखी हुई है। इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां जो लाखों करोड़ों लोगों ने इसके लिए हिजरत और शोहदा की कुर्बानियां दी हैं, वो इसलिए नहीं दी थी कि हम इस मुल्क को जाया कर दें या जाया हो जाए, जाया कर दिया जाएगा। चाहे कितने भी हिमाकतें करते रहें लोग, अल्लाह इन लोगों को बदल देगा, इस पाक सरजमीन की हिफाजत करेगा। और वो लोग इसमें यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैअ, जो कुरान में कहता है, तुम अगर अल्लाह के हुक्म पे नहीं चलोगे अल्लाह बदल के दूसरे लोग ले आएगा और तुम अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। और ये वो लोग होंगे कि जो अल्लाह से राजी होंगे, अल्लाह उनसे राजी होगा। अल्लाह फिर उनको देगा दुनिया की इमामत का काम और खिलाफत राशिदा के क़याम का काम, ग़ज़वा हिंद की ड्यूटी और बैतुल मक़दस शरीफ को आज़ाद करा के खिलाफत अल मिनहाजुन नबुव्वा को कायम। कौन बदनसीब मुसलमान होगा जो इस तक़दीर का हिस्सा ना बनना चाहे? कौन सा बदनसीब मुसलमान होगा जो हर नमाज में हर वक्त ये दुआ ना करे कि या अल्लाह हमें ग़ज़वा हिंद में शरीक फरमा, हमें फ़तेह बैतुल मक़दस का हिस्सा बना, हमें खिलाफत अल मिनहाजुन नबुव्वा की सआदत नसीब फरमा, हयात तय्यबा रिज़्क़ुल करीम और हुस्नुल खातमा नसीब फरमा और शहादत की मौत दे। कौन सा बदनसीब मुसलमान होगा जो ये दुआ ना करता हो? और जो ये दुआ नहीं कर रहा वो या तो ईमान से बाहर हो चुका है या निफाक की बदतरीन हालत में है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको इस खूबसूरत तरीन नसीब का हिस्सा बनाए, क्योंकि नसीब तो लिख दिया गया है और हैं खुश नसीब जो इसका हिस्सा हैं। ऐसा ना हो कि आप बदनसीबों में शामिल हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम।